Hello everyone. Today we will start with a new chapter Motion in a Straight Line. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ काइनेमैटिक्स। जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है वो एक काइनेमैटिक्स का पार्ट है। तो व्हाट इज़ काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन विच डील्स विद मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग इट्स एक्चुअल कोज। अब इसका मतलब समझें। काइनेमैटिक्स एक ऐसी स्टडी है एक ऑब्जेक्ट के मोशन की जिसमें हमें ये नहीं पता लगता कि वो क्यों चली है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, इसमें हम ये जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से वो डिस्टेंस कवर हो रहा है, किस वेलोसिटी कितने रेट पे कितनी चेंज हो रही है। काइनेमैटिक्स में वी विल नॉट डिस्कस कि वो जो बॉडी है वो क्यों चली। सो काइनेमैटिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग इट्स कोज। इसमें हम ये नहीं पढ़ते कि वो क्यों चली, हम इसमें पढ़ते हैं कि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो कितना चला, कितने टाइम के लिए, किस स्पीड से चला। तो नाउ फर्स्ट वर्ड इज़ मोशन। मोशन कोई किसी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट जब टाइम चेंज होता है, कोई ऑब्जेक्ट का जब डिस्टेंस चेंज हो तो हम उसे मोशन कहते हैं। Motion of an object is perceived when its position changes continuously with respect to some stationary object. किसी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो तो हम ऐसे कहते हैं कि वो मोशन में है। An object may appear to be motion to one person and at same time may appear to be at rest for other person. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और उसके रिस्पेक्ट में कोई अलग ऑब्जेक्ट है, वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और आपके साथ जो फेलो पैसेंजर्स हैं वो आपके लिए रेस्ट पे हैं, बट अगर यही कोई बाहर खड़ा हुआ पर्सन उस बस को जाता हुआ देखे, सो इट सीम्स टू बी इन मोशन। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ये मैं ऐसे ही कहना चाहती हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी, क्योंकि एक पर्सन के लिए ऐसे भी हो सकता है कि वो रेस्ट पे हो बट एट द सेम टाइम दूसरे पर्सन पे के लिए वो मोशन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ अर्थ। हम सभी अर्थ पे रहते हैं तो हम एक दूसरे को रेस्ट पे मानते हैं। अगर कोई आप बैठे हो इस किसी रूम में, टू पर्सनस बैठे हैं, कोई मोशन नहीं हो रहा, दो पर्सन के लिए वो एक दूसरे के लिए रेस्ट पे हैं। बट इफ़ वी लुक फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ, जहाँ पे प्लैनेट्स हैं, तो अर्थ इज़ इवॉल्विंग, सो देयर अर्थ इज़ इन मोशन। दस वी कैन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव ओनली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले फर्स्ट टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू स्पेसिफाई सम सुटेबल रेफरेंस पॉइंट। दिस रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, किसी का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। सपोज़ कीजिए आपके घर से थोड़ी दूरी पर कोई पार्क है। सपोज़ कीजिए 500 मीटर पे आपके घर से दूर पार्क है, तो उसमें रेफरेंस पॉइंट आपका घर हुआ। आपके घर से वो चीज़ कितने डिस्टेंस पे है, तो कोई भी डिस्टेंस मेज़र करने से पहले हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, जिससे हम कहते हैं कि ये वो चीज़ इस पॉइंट से इतनी दूर भी है। हो सकता है आपके फ्रेंड के घर से वो 2 किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर हो, आपके घर से वो इतनी है, तो वो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो व्हाट इज़ डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस, सपोज ये एक आपका घर है, दिस इज़ योर होम एंड हेयर इज़ पार्क। आपके घर से पार्क जाने के लिए कितने वेज़ हैं? एक तो आप ऐसे जा सकते हो, एक ऐसे जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। वी कैन से देयर आर इनफाइनाइट वेज। डिस्टेंस इनफाइनाइट है। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। ये सारे जो वेज हैं, इनमें से सबसे जो छोटा पाथ होगा, वी कैन से दिस, ये जो होगा, दिस वी विल से डिस्प्लेसमेंट।
Distance is the length of actual path covered, but displacement is the length of shortest path covered. We can take an example A, B, C. What is the distance? How we can find here distance? Distance will be AB plus BC. But if we talk about the displacement, so we will measure this because this is the shortest path. Here we can take the values 5 meter, this 5 meter. So distance will be AB plus BC, that is 5 plus 5, that is 10 meter. But for displacement, we will measure this AC. AC. By Pythagoras theorem, we can find out the value of AC. So distance is the length of actual path covered, but displacement is the length of shortest path covered. Here we will talk about the differences between distance and displacement. First point we have already discussed. Distance is the length of actual path covered. Displacement is the length of shortest path covered. Distance is a scalar quantity and displacement is vector quantity. Now we will talk about this scale. What is vector? What is scalar? See, distance जो है वो scalar quantity है. Now what is the scalar quantity? Distance का only क्या होता है? Magnitude. That means we will measure only value. हमें कोई मतलब नहीं है वो किस डायरेक्शन से जा रही है, हमें बस ये फाइंड आउट करना होता है डिस्टेंस में वो कितना लेंथ कितनी है उस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से कितने किस पाथ से गई है, मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, इफ़ वी टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. दैट मीन्स इट हैज़ बोथ वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन. अगर मैं आपसे कहूँ कोई बॉडी ए हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ए से बी जा रही है, ए से बी जा रही है, तो ए से बी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ए बी. डिस्टेंस भी हुआ ए बी. अब बॉडी बी से ए दोबारा रिटर्न कर गई ऑन द सेम पाथ, सो डिस्टेंस इज ए बी प्लस बी ए, दैट इज 2 times ऑफ ए बी. बट हेयर डिस्प्लेसमेंट इज 0. हाउ? पहले जा रही है वो ए बी, हम पॉजिटिव मान लेते हैं दिस डायरेक्शन, फिर वो आ रही है नेगेटिव पाथ से. देखिए ए से बी कोई पर्सन है, ए से बी जा रहा है, हम इसको 5 मीटर मान लेते हैं. ए से बी जा रहा है 5 मीटर और फिर उसी पाथ से वापस आ रहा है ए पे बी टू ए. तो जो डिस्टेंस है वो है 5 + 5, दैट इज़ 10 मीटर. बट इफ़ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट इट विल बी 0. हाउ? देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है पहले वो गया 5 मीटर, दैट वी विल टेक पॉजिटिव. ओके, दैट वी विल टेक पॉजिटिव. और फिर वो आया बी से ए उसी पाथ पे. ए से बी हमने पॉजिटिव लिया है तो बी से ए हम नेगेटिव लेंगे. डैट डायरेक्शन चेंज हो गई ना. तो 5 + -5. -5 क्यों? पहले ए से बी हम 5 से गए, हम फिर उसके बाद बी से ए आए. ए से बी अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो बी से ए हम नेगेटिव लेंगे. तो 5 + -5 दैट विल बी 0. सो हियर डिस्प्लेसमेंट इज 0. स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया कि जो डिस्टेंस है उसमें हम केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं, केवल वैल्यू, हम डायरेक्शन नहीं देखते. बट ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट में हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो इसी से कंक्लूज़न निकलता है कि जो डिस्टेंस है इट कैन नॉट बी नेगेटिव और 0. इट कैन नॉट बी नेगेटिव. नेगेटिव ये हो नहीं सकती क्योंकि हम डायरेक्शन तो इसमें देखते नहीं हैं, हम ओनली वैल्यू निकालते हैं. और कोई चीज़ अगर मूव की है तो उसका डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता. बट ऑन द अदर हैंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी और 0 भी. पॉजिटिव अगर वो मूव कर रही है और नेगेटिव अगर पॉजिटिव उसने कोई डिस्प्लेसमेंट मूव किया है, अगर उसके उल्ट वो वापस आ रही है तो हम उस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे. अगर हम इस डायरेक्शन से जा रहे हैं, हमने सपोज इसको पॉजिटिव लिया है तो इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं. डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं देखते बट डिस्प्लेसमेंट में बोथ वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन. इट कैन बी 0. अगर कोई बॉडी चलकर ए से चलकर सेम ए से ए पे ही आ रही है तो वो 0 होगा.
डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से बड़ी होगी। नेचुरल सी बात है कि जो डिस्टेंस है वो लेंथ होती है एक्चुअल पाथ कवर्ड, बट डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो लेंथ होती है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। सो ये डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। फॉर योर मोर अंडरस्टैंडिंग नाउ वी विल ट्राई सम क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। A body travels a distance of 15 meter from A to B and then moves a distance of 20 meter at right angles to AB. Calculate the total distance traveled and displacement. कोई बॉडी है A से B गई, उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 15 मीटर फ्रॉम A to B एंड देन मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एट राइट एंगल्स टू AB। मतलब AB में राइट एंगल बना लीजिए, यहाँ पे C पॉइंट ले लीजिए। कितना मूव की 20 मीटर। इन्होंने ईस्ट वेस्ट दिया नहीं हुआ तो आप चाहे ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, या मैंने उल्टा बना लिया। A body travels a distance of 15 meter from A to B and at right angle to AB, that distance is 20 meter। तब इन्होंने कहा है अब कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। डिस्टेंस इज 15 प्लस 20, that is 35 meter, because it is the length of actual path covered। actual path क्या कवर हुआ है, A से B, B to C, A से B 15 और फिर उसके राइट एंगल पे B to C, that is 20, 20 plus 15 is 35 meter। now we will find displacement। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। अब ये तो है एक्चुअल पाथ, इसमें से शॉर्टेस्ट पाथ मतलब A और C, जो ये इनिशियल पोजीशन है ये फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट पाथ, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसमें शॉर्टेस्ट लेंथ ये होगी AC को हम ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ AC इज डिस्प्लेसमेंट। हाउ वी विल फाइंड दिस, by using Pythagoras theorem। Here is right angle as given in the question। To find the displacement now in triangle ABC by Pythagoras theorem। by Pythagoras theorem से क्या होगा, what is Pythagoras theorem, जो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट इज 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, that is 2 to 5 plus 400, 6 to 5। Here we will find AC is equal to under root 6 to 5 is 25 meter। So displacement is 25 meter। I hope you understand well। Now next question। An object is moving in a circle of radius r। Calculate distance and displacement when it completes half the circle। Second part, when it completes one full circle। आप खुद भी एक बार ट्राई कर लीजिए। Now let's come। An object is moving in a circle of radius r। एक सर्कल है जिसका रेडियस है r। इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ द सर्कल। हाफ द सर्कल मीन्स अगर यहाँ से चली होगी AB, दिस इज हाफ सर्कल, दिस वन। फर्स्ट वी विल फाइंड डिस्टेंस। व्हाट विल द डिस्टेंस, कंप्लीट सर्कल के लिए डिस्टेंस कितना होता है, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r। सो फॉर हाफ सर्कल इज 2 पाई r अपॉन 2, दैट इज पाई r। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी, जो लेंथ होती है शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है 2r, r प्लस r, r प्लस r, दैट इज 2r। नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर कंप्लीट सर्कल। अब जो ऑब्जेक्ट है इससे कंप्लीट सर्कल मूव किया है, कंप्लीट सर्कल, तो व्हाट विल द डिस्टेंस,
that is equal to circumference, that is equal to 2 pi r. And what about displacement? इसकी इनिशियल पोजीशन ए है, इससे कंप्लीट पूरा सर्कल किया है, पूरा सर्कल कंप्लीट किया है, वो वापस ए पे ही आ गया. तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन क्या है इसमें? ज़ीरो. सो डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो. हियर इज वन मोर क्वेश्चन. A particle moves 3 meter due east, then 3 meter due north, then 4 meter due east, and finally 6 meter due south. Calculate the distance traveled and displacement. तो एक पार्टिकल है, पहले हम डायरेक्शन लिख लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. एक पार्टिकल है, वो 3 मीटर पहले तो नॉर्थ में गया, देन 4 मीटर ड्यू ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट, एंड फाइनली 6 मीटर ड्यू साउथ. ये जो है 6 मीटर ड्यू साउथ. कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इसको ए, बी, सी, डी. डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड. सो डिस्टेंस इज 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 6 मीटर, दैट इज 13 मीटर. एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? What about displacement? Displacement is the length of shortest path covered. Initial position इसकी ये वाली है और final position ये वाली. इन दोनों में shortest distance जो है वो displacement के इक्वल होगा. shortest distance हम ये लेंगे. अब ये कैसे फाइंड होगा? अगर इसको हम ऐसे डिवाइड कर लें पार्ट्स में, तो ये एक ट्राइंगल बनेगी. यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे. तो यहाँ से हम पीजीटी लगाकर इसको फाइंड कर सकते हैं. ये 3 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा? 6 माइनस 3 इज इक्वल टू दैट इज 3 मीटर. दिस इज 4 मीटर, सो दिस विल ऑल्सो बी 4 मीटर. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड ए डी. सो इन ट्राइंगल ए डी ई बाय PGT, triangle ADD. AE square plus ED square is equal to AD का square. What is the value of AE? AE is 4, ED 3, that is equal to AD का square. 16 plus 9 is equal to AD square. AD square is equal to 25. So AD is equal to 5 meter. This is the displacement. Now this is the NCERT question. An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 14 सेकेंड. एक राउंड 14 सेकेंड में वो कंप्लीट कर रहा है. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 सेकेंड? आइए फाइंड आउट करते हैं. एक राउंड में 40 सेकेंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है. तो पहले हम फाइंड करेंगे कि वो इतने टाइम में कितने राउंड्स कंप्लीट कर रहा है. 2 मिनट्स 20 सेकेंड. पहले इसको हम चेंज कर लेंगे सेकेंड्स में. 2 इंटू 60 प्लस 20, 120 प्लस 20, दैट इज़ 140 सेकेंड. एक 40 सेकेंड में 1 राउंड. सो 140 सेकेंड में कितने राउंड करेगा? 140 डिवाइडेड बाई 40, दैट इज़ 3.5 राउंड्स. So now what is the question? What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes? 2 minutes 20 सेकेंड, दैट इज़ 140 सेकेंड में वो 3.5 राउंड्स कंप्लीट कर रहा है. अब ध्यान से देखिए, ये इसकी इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं. 3.5 राउंड्स में वो कहाँ पे होगा? पहले ये एक राउंड, फिर ये दूसरा राउंड, फिर ये तीसरा राउंड, फिर 3 राउंड हो गया, 0.5 बचा है, मतलब आधा राउंड वो और कंप्लीट करेगा. यहाँ पे होगा 140 सेकेंड के बाद वो यहाँ पे होगा, दैट इज़ 3.5 राउंड्स कंप्लीट करके वो यहाँ पे होगा. डिस्टेंस क्या होगा इसका? डिस्टेंस विल बी पाई आर. 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करके पाई आर. इन्होंने डायमीटर दे रखा है 200, सो पाई डी बाई 2.
pi 200/2, that will be 100 pi. Distance is 100 pi. Let's talk about displacement. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला। इन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो कितनी है? दैट विल बी इक्वल टू डी, दैट इज़ 200 मीटर। इसको आप 22/7 से मल्टीप्लाई करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100 पाई इज आंसर। नेक्स्ट यू विल सॉल्व योर सेल्फ। ये मैं करवा देती हूँ। अब बॉडी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर along a semicircular path. The ratio of distance to displacement is. अब इसका ध्यान से देखिए। अ बॉडी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, सेमी सर्कुलर पाथ है एक, सेमी सर्कुलर पाथ। जो ये वाली लेंथ है ये किसके इक्वल है? 6 मीटर। 6 मीटर तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 6 मीटर। इसका डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस इज किसके इक्वल है? डिस्टेंस पाई आर, वो हमें गिवन है किसके इक्वल है? 6। तो हम यहाँ से आर दैट इज रेडियस हम निकाल लेंगे 6/पाई। हमने रेशियो निकालनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो इसके लिए हमें डिस्टेंस भी चाहिए होगा, डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्टेंस हमें गिवन है, हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इनिशियल पोजीशन इसकी ए है, फाइनल बी है। इन दोनों में सबसे छोटा पाथ कौन सा है? ये वाला ए बी। तो ये क्या है? 2r। ये सेंटर पॉइंट है, ये r, ये क्या बन गया? 2r। तो r हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, तो हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, डेट इज 12/पाई। अब हमें निकालनी है रेशियो, डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितने? 6, डिस्प्लेसमेंट 12। ये जो पाई नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। जो रेशियो है वो है पाई/2। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2। ये 2 से 11 से, सो आंसर इज 11/7। 11/7 इज द आंसर। Next question is, a body covered a distance of L meter along a semicircular path. Calculate the magnitude of displacement of a body and ratio of distance to displacement. ये जो अभी क्वेश्चन करवाया ये बिल्कुल सेम है, आप खुद ट्राई कीजिए। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ट्राई योरसेल्फ। दिस क्वेश्चन, a man has to go 50 meter due north, 40 meter due east and 20 meter due south to reach the field. What distance he has to walk to reach the field? What is his displacement from his house to the field? पहले हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर डिस्प्लेसमेंट। आइए पहले हम डायरेक्शंस लिख लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अ मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 50 मीटर नॉर्थ, 40 मीटर ईस्ट, देन 40 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ड्यू साउथ, देन 20 मीटर साउथ। अब हमने पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर डिस्प्लेसमेंट। नाउ यू आर वेरी हैबिचुअल। तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? 50 + 40 + 20, दैट इज 50 + 40 90, 90 + 20 110 मीटर। Distance is 110 meter. Now let's talk about displacement. इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, फाइनल पोजीशन इसकी यहाँ पे है। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ आपको कौन सा नज़र आ रहा है? ये वाला। इसको हम लेबल कर लेते हैं ABC, ये वाला। तो हमने डिस्प्लेसमेंट विल बी AC। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट एंगल ड्रॉ करके, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करके हम इस ट्रायंगल पे PGT लगा के AC की वैल्यू आ सकती है। तो उसके लिए हमें पहले BC चाहिए होगा। हमें पता है कि ये डिस्टेंस इसका 50 मीटर है और ये पूरा डिस्टेंस इसका 20 मीटर है। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ है। 20 मीटर ड्यू साउथ, ये ऐसे नहीं बनेगी डायग्राम। 50 मीटर नॉर्थ, 40 मीटर ईस्ट, 20 मीटर साउथ, ये यहाँ पे होगा। ये वाली लेंथ जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे 50 बड़ा है, 20 छोटा है। ये मैंने पहले ध्यान नहीं किया।
50 पड़ा है ना यहाँ पे, तो पहले वो यहाँ से 50 मीटर गई, फिर 40 मीटर ईस्ट पे, फिर 40 मीटर ईस्ट पे, फिर कितना 20 मीटर साउथ। अब हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल पे हम पीजीटी लगा के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, बी ए। हमें पता है ये पूरा कितना है 50 मीटर, और ये इतना इतना पोर्शन कितना है 20 मीटर, तो ए भी कितना आ जाएगा, ए भी कितना होगा 50 माइनस 20 क्या होगा 30 मीटर। जो बी ई है वो क्या होगा एन ई कितना है 40 मीटर, बी ई भी कितना होगा 40 मीटर। तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 900 प्लस 1600 दैट इज़ 2500। ए सी इज इक्वल टू 2500 का अंडर रूट दैट इज़ 50 मीटर। तो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया दैट इज़ 50 मीटर। डिस्टेंस के लिए हमने सारी वैल्यूज़ को प्लस कर दिया, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस होता है, मैं बार बार कह रही हूँ, डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट की जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, इनमें जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा भी है, आसान भी है, अच्छा भी है। देखिए, a particle start from origin, goes along x-axis to the point 20 meter and then returns to along same line to the point this. Find distance and displacement of particle during the trip. अब ध्यान से लीजिए, सपोज हम इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं ए से बी, इन्होंने कोऑर्डिनेट से रखे हैं 20 मिनट 0 मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो, हम इसको x और y की फॉर्म में ऐसे लिखते होते हैं ना, यहाँ पे y 0 है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा x एक्सिस पे, वैसे क्वेश्चन पे लिखा ही हुआ है लॉन्ग x एक्सिस। तो a से वो b पे गया दैट इज़ 20 मीटर, क्योंकि वो y डायरेक्शन में तो कुछ मूव ही नहीं किया ना, a से b x डायरेक्शन में ओनली 20 गया। जैसे हम मैथ्स में कोऑर्डिनेट चैप्टर में करते हैं कि जो x और y को हम इसको x और y में इसको x और y की फॉर्म में लिखते हैं, तो y डायरेक्शन में तो 0 है, y डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा x एक्सिस पे, मतलब ये यहीं पे जा रहा है कितना 20 मीटर। एंड रिटर्न्स अलॉन्ग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20। हमें पता है कि अगर हमने इसको पॉजिटिव लिया है, इसको हम नेगेटिव लेंगे, तो b से फिर वो इसी लाइन पे दोबारा मूव वहीं से रिटर्न हो गया, अब इस लाइन पे वो गया -20 यहाँ पे नेगेटिव। अब हमें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा है इनिशियल पोजीशन, ये है हमारी फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस क्या है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, पहले ये 20 यहाँ पे गया, प्लस अब बी से सी पे आया, बी से सी, ए से बी गया वो 20 मीटर, बी से सी जाएगा तो पहले बी से ए भी तो आएगा, फिर ए से सी जाएगा ना, तो ए से बी वो 20 गया, फिर रिटर्न होकर बी से सी जब जाएगा, पहले बी से ए जाएगा कितना 20, फिर ए से बी 20। इसमें याद रखिए डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं काउंट करते, तो हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे। ए से बी 20 गया, फिर बी से सी कितना गया, पहले बी से ए 20, ए से बी 20, बी से ए फिर 20, फिर ए से सी 20, बी से वो रिटर्न होकर सी पे गया, तो ये कितना आ गया 60 मीटर। नाउ व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिए, ए जो है वो इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, ए से वो बी गया, बी से रिटर्न होकर ए पे आया, फिर वो सी पे गया, तो फाइनल पोजीशन ये वाली है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला, क्या आप या ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ है या अकेला ये वाला, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस वो एक्चुअल मतलब कैसे मूव किया, एक्चुअल वो कितना मूव किया, दैट इज़ द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन यहाँ पे, फाइनल यहाँ पे है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी है, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्ले तो ये क्या कितनी है 20 मीटर। हम इसको -20 लिखेंगे क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, इसको हमने पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव एक्सिस, इसको नेगेटिव एक्सिस। तो इसको हम क्या लिखेंगे -20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 मीटर इन नेगेटिव और ऑपोजिट डायरेक्शन। So, this is all about distance and displacement. I hope you have understood. Thank you.